नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात उत्तर प्रदेश में उफनती मुसीबतों की। जी हां, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। पूर्वांचल के कई जिलों में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यूपी में इस वक्त सबसे बुरा हाल प्रयागराज और वाराणसी का है। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि बस्तियों गलियों में नावें चल रही हैं। मकानों की पहली मंजिलें डूब चुकी हैं। लोग बाढ़ से बचने के लिए ऊपरी मंजिलों पर डेरा डाले हुए हैं। ऊपर से बारिश ने जीना यूपी में आई है तबाही और बर्बादी की बाढ़। गलियां, बस्तियां, मकान, हर तरफ सैलाब ही सैलाब। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बाढ़ से हाहाकार। जालौन से चंदौली तक बाढ़ में सब कुछ डूबा है। मिर्जापुर से बांदा तक बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। यूपी में भयंकर बाढ़, जीना हो गया दुश्वार। यूपी में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक बाढ़ से तबाही मची हुई है। सैलाब ही सैलाब है। यूपी का ये पूरा इलाका जैसे टापू में तब्दील हो चुका है। आज हम बाढ़ में जूझते उत्तर प्रदेश की दर्दनाक दास्तां सुनाएंगे। कैसे डूबती जनता अपनी बर्बादी का मंजर देख रही है। सरकार की मदद का शिद्दत से इंतजार कर रही है। सब कुछ बाढ़ में डूब चुका है। बस्तियों में पानी चढ़ा है। गलियों में सैलाब का पहरा है। मकान तो जल समाधि ले चुके हैं। सबसे पहले आपको प्रयागराज लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे बाढ़ ने यूपी के इस महानगर की दुर्गति कर दी है। प्रयागराज में सैलाब का प्रहार। संगम नगरी में गंगा यमुना का तांडव। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ में हजारों मकान डूब चुके हैं। मकानों की एक एक मंजिल तो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुकी है। लोग चोरी होने के डर से मकानों की दूसरी मंजिलों पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। सड़कों का नामो निशान नहीं है। रिहायशी इलाकों में नावें चल रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बोट गश्त लगा रही हैं। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसकी निगरानी कर रही हैं। सर जी, बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा है। हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं। आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्या इससे पहले भी ऐसी स्थिति हुई कि इस साल कुछ ज्यादा खराब हो रही है? नहीं सर, इस साल ज्यादा है। ज्यादा खराब है जी। 2 दिन से लगातार बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है यहाँ पे और हालत बहुत बुरी हो चुकी है। हाँ, लाइट पानी सब कुछ, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। इंसान तो इंसान, जानवर की भी शामत आई है। बस्तियों में लोगों को डूबकर जाना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी है, जबकि यमुना खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गई। फिलहाल दोनों नदियां 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। प्रयागराज के राजापुर इलाके का हाल देखिए। लोगों के घरों का सामान बाढ़ के पानी में तैर रहा है। लोग दूसरी मंजिल पर आशियाना बनाकर बैठे हैं। नीचे बाढ़ है, ऊपर से बरसात ने जीना दुश्वार करके रखा है। राजापुर, करेली, छोटा, बघाड़ा, दारागंज के निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। बहुत परेशानी हो रही है। पूरा घर डूब गया है। किस तरह सामान लेने जा रहे हैं? नाव के सहारे से जा रहे हैं और यहाँ बिजली लाइट कुछ भी नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लाउडस्पीकर पर मुनादी की जा रही है कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। जो लोग बस्तियों से बाहर निकलना चाह रहे हैं वो बाहर आ जाएं। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और इसमें पीएसी,
जल पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मदद कर रही हैं। धर्म नगरी प्रयागराज इस वक्त जलमग्न नगरी के तौर पर दिखाई दे रही है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के इस छोटा बघाड़ा इस पूरे कॉलोनी में, और आप देख सकते हैं कि पानी हर तरफ इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का जीना अब यहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, नाव के द्वारा इनको रेस्क्यू करा करके बाहर लाया जा रहा है। लगभग 10 से 12 फीट यहाँ पर पानी है। पहला फ्लोर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जगह जगह पर यही स्थिति है। वाराणसी में सैलाब ही सैलाब, डूब गई बस्तियां, डूब गए घर बार। ये वाराणसी है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। गलियों में सैलाब है, कॉलोनियों में नावें चल रही हैं। काशी में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि बाढ़ से पूरा इलाका त्राही त्राही कर रहा है। कोई अनहोनी ना हो जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ की बोट दौड़ रही है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो बड़ी संख्या में पलायन भी हो रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे और गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वरुणा नदी के किनारे की जितनी आबादियां हैं, पूरा भरपूर पूरे वरुणा नदी के तट के किनारे पूरी यहाँ से लेके राजघाट से जब घुसेंगे आप तो लेके आप चौका घाट होते हुए पूरा नदी कचहरी तक, अंद्रा पुल तक, ये पूरी नदी का एरिया है पूरा डूबा। कुनिया, सरैया, अमरपुर, बटलोइया, मड़िया, सलपुत्री, सिधवा घाट, पुराना पुल, पुलकोना, नक्खी घाट, ये तमाम मोहल्ले जैसे दर्जनों मोहल्ले हैं जिसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे यहाँ तक घर तक नहीं दिख रहे। बनारस के घाट बाढ़ में डूब चुके हैं। 80 और मणिकर्णिका घाट की गलियों में नावें चल रही हैं। 80 चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। बीएचयू जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी बाढ़ का पानी आने को है। सामने घाट की दर्जन भर कॉलोनियों में घुटने से ऊपर पानी भरा है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा और पंकज श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश इस वक्त बाढ़ की भयंकर त्रासदी झेल रहा है। सवाल यह है कि बारिश आते ही बाढ़ क्यों आ जाती है। अब आपको संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें समझ में आ जाएगा कि क्यों मौसम आजकल बर्बादी और तबाही का सबब बना हुआ है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक धरती का तापमान अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके लिए साफ तौर पर मानव जाति जिम्मेदार है और इसे मानवता के लिए कोड रेड करार दिया गया है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में अगले कुछ दशकों में प्रचंड लू, तेज बारिश, भयंकर चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। ये रिपोर्ट 195 देशों के 234 वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। 3000 पन्नों की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में बारिश होने के पैटर्न में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों में मौजूदा ग्लेशियर्स के तेजी से सिकुड़ने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन के साथ झीलों से अचानक पानी का बहाव होगा। जी हां, परिस्थितियां इस तरह से बदलेंगी।